भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो दूसरे मुल्कों में किस तरह से ऑपरेट करती हैं। लश्कर के चीफ हाफिज सईद का बेटा जिसका नाम था कमालुद्दीन सईद, खबर ये आ रही है कि उसकी हत्या कर दी गई है। जो अबडक्टर्स उसे उठा के लेके गए थे उन्होंने उसकी हत्या कर दी। फिर हम देख रहे हैं कि मुल्क में खुदकुश हमलों और धमाकों का सिलसिला निकल चला है। ये भी खबर आ रही है कि जो अबडक्टर्स लेके गए थे उन्होंने उसको बहुत टॉर्चर करके उसकी हत्या की। लेकिन हुकूमत से भी हम ये चाहेंगे कि इन कार्रवाइयों का रास्ता रोकने के लिए मुअस्सर इक़दामात करें। ये जो सारा का सारा सिलसिला है, कुर्म एजेंसी में भी हमें एक ऐसे ही हमले की इतलात मिली। तो आज का दिन पाकिस्तान के लिए इस तरह से भी अलार्मिंग दिन है कि जब हम पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होते हुए देख रहे हैं, पाकिस्तान के बाहर के दुश्मन हमें बहुत मुतहरक नज़र आते हैं कि हमारे बहुत बड़ी तादाद में लोग शहीद किए गए, कितना ही मजम्मत की जाए कम है। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं। तो हम अफगानिस्तान को जो माजी में अपने फ्रेंडली नेबर चाहते थे वो आज हमारी पॉलिसी रिवर्स होती नजर आ रही है। सर्कमस्टांसेस ऐसा पैदा हो गए। हाफिज सईद की फैमिली के 36 लोग आतंकवाद में हैं। ये भी एक और बेटा तलहा वो भी है। तो पाकिस्तान अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी और बाकी जो डिप्लोमेसी है उस सारे जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल हम कर चुके हैं उनके साथ, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। और दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अफगानिस्तान से दरअंदाजी कोशिश को नाकाम बनाया, जिसमें पाक फौज के जवानों ने जाम शहादत नोश किया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद के लापता बेटे कमालुद्दीन सईद की पाकिस्तान में अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे पोस्ट आए हुए हैं जिनमें दावा किया गया है कि कमालुद्दीन का शव पाकिस्तान के पेशावर में पाया गया है। कमालुद्दीन सईद 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नामित आतंकवादी हाफिज सईद के बेटों में से एक है। एक्स पर कई ऐसे पोस्ट मौजूद है जिनमें दावा किया गया है कि लापता बेटे की हत्या हो चुकी है। कुछ एक्स यूजर ने लिखा है कि आतंकवादी के बेटे का जो शव बरामद किया गया उस पर कई चोट के निशान है, जिससे पता चलता है कि मरने से पहले उसे प्रताड़ित किया गया था। एक पोस्ट में यह दावा किया गया है कि लश्कर प्रमुख हाफिज सईद का लापता बेटा कमालुद्दीन सईद का शव केपी के क्षेत्र में जब्बा घाटी से बरामद किया गया और पाकिस्तान की ISI ने पहले उसे दफना दिया था। लश्कर के चीफ हाफिज सईद का बेटा जिसका नाम था कमालुद्दीन सईद, उसकी अब कुछ पता लगना शुरू हुआ है। खबर ये आ रही है, हालांकि ये खबर कंफर्म नहीं है, खबर ये आ रही है कि उसकी हत्या कर दी गई है। जो अबडक्टर्स उसे उठा के लेके गए थे उन्होंने उसकी हत्या कर दी। और ये भी खबर आ रही है कि जो अबडक्टर्स लेके गए थे उन्होंने उसको बहुत टॉर्चर करके उसकी हत्या की। उसकी लाश जबा वैली में मिली, KPK में। हालांकि मैं किसी भी तरीके के वायलेंस के खिलाफ हूं, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा सीरियस हो गया मामला। एक आदमी की, खैर आतंकवादी था, नो डाउट अबाउट इट। इसके हाफिज सईद के जो फैमिली के 36 लोग आतंकवाद में हैं। ये भी एक और बेटा तलहा वो भी है। अच्छा, इस कमालुद्दीन को कोई आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये हाफिज सईद का बेटा था। कमालुद्दीन के लिए सब इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तान के चैनल सारे बोल रहे हैं कि हाफिज सईद का कोई बेटा ही नहीं कमालुद्दीन नाम का। उनसे एक चीज और पूछना कि मैंने भी पूछा कि क्या कोई बेटी भी हाफिज सईद की? नाम मैं कल के शो में बता चुका हूं, वो नहीं जानते होंगे। खैर, इसमें इससे आगे और चलते हैं कि ये इसमें अभी तक सवालिया निशान कितने हैं। ये काम करवाया किसने? मेरे अपने अभी पिछले वीडियो में, उस वीडियो में मैंने ये साफ बताया था कि ये काम कौन करवा सकता है। इंडिया ने नहीं करवाया, ये गारंटी, क्योंकि इंडिया सीधे मर्डर करवाता। उसको उठा के इंडिया लाने का कोई तरीका नहीं था अपने हाथ में। हम उसको उठा के फिरौती नहीं मांगना चाहते थे और उठा के मारना ही हमारा मकसद था, तो सीधे क्यों नहीं मारा? ये TTP का स्टाइल लग रहा है, क्योंकि TTP उस एरिया में एक्टिव है। हालांकि BLA भी ये काम करती है, बलूच लिबरेशन आर्मी, जो कि फ्रीडम फाइटर्स हैं बलूचिस्तान के, वो भी ये काम करते हैं। लेकिन ये काम TTP का ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये TTP के स्ट्रॉन्ग होल्ड से काम हुआ है। और जहां पर मिली है लाश, उस एरिया को तो बिल्कुल TTP का स्ट्रॉन्ग होल्ड बोलते हैं, जबा वैली जो है। अच्छा, KPK भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अच्छा, अब बात ये कि ये अबडक्शन के पीछे गेम क्या था? ये बात भी मैंने आपको पहले बताई थी कि नो डाउट कि वो दबदबा बना रहा था KPK में अपना, और वो इनरोड्स बना रहा था, इसलिए मार दिया गया। इसमें एक शक और एक चीज और शक पैदा करती है, वो ये कि ISI
ने इसकी जो लास्ट राइट से सीक्रेटली परफॉर्म कर दिया। सीक्रेटली क्यों परफॉर्म कर दिया? भाई ला सकते थे, किसी ने मार दिया, मर गया, ठीक है। क्योंकि ये खबर लीक हो गई थी कि बेटा अबडक्ट हो गया, वो भी पेशावर से। इंडिया में खबर लीक हो गई थी, सारी दुनिया में थी खबर, हर वेबसाइट पे थी। तो वो ये दिखाना नहीं चाहते थे कि उसका बेटा मारा गया। अब वो कहीं पे बोल देंगे बेटा मर गया एक्सीडेंट में। तो ISI ने सीक्रेटली उसके कहानी क्लियर कर दी। और उसके कुछ रिश्तेदार ले गए थे, ये हाफिज तो जेल में, हाफिज का दूसरा भाई तलहा लापता, हो सकता तलहा को लेके गए हों। सीक्रेटली परफॉर्म कर दी और खत्म कर दी कहानी। सीक्रेटली क्यों परफॉर्म किए ये भी अभी तक पता नहीं है, और क्या इसके पीछे गेम था ये भी नहीं पता है। लेकिन खबरें और भी बहुत सारी हैं, खबरें और भी बहुत सारी हैं जिस पर मुझे बात करनी है आपसे। 52 लोग मारे गए थे आज सुबह मस्तुंग में जो आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें DSP सिटी नवाज मारे गए थे, नवाज घिसकोरी। और सब इस पर अफसोस तो जता रहे हैं, लेकिन इनके कर्म अच्छे होते तो ये दिन ही नहीं आता। आपने ये सिखाया नहीं होता, सबको सिखाया होता कि पढ़ो लिखो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, तो ये हमला होता ही नहीं ना। ये आपके नवाज घिसकोरी या इससे पहले 50 नवाज घिसकोरी धन्यवाद हो चुके, वो जिंदा होते, उनके बच्चे पढ़ रहे होते और उनके बच्चों के बच्चे पढ़ रहे होते, और वो क्या बोलते हैं, कर रहे होते कुछ देश की सेवा। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो आपने मदरसे में पढ़ाए थे, उन्होंने देश की दूसरे तरीके से सेवा की, पॉपुलेशन कम करने की कोशिश कर रहे हो आपकी। आज पूरे दिन में 60 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। अभी 2 और हमले मैं बताऊंगा। आज खूनी दिन था पाकिस्तान के लिए। एक हमला ये मस्तुंग में, एक हमला और हुआ हांगू में। इसके लिए भी बहुत डीपली सैडेंड ये सारी सेंटेंस लिखे उन्होंने, शहबाज शरीफ ने। अरे तुम ही लोग तो प्राइम मिनिस्टर रहे हो, रोक सकते थे ना इसको, बोल देते आज से आतंकवाद बंद। लेकिन पैसा आ रहा था, ऑपरेशन होते हैं वहां लंदन में मकान खरीदे जाते हैं। कैसे होते हैं? इसी पैसे से करते हो ना गुंडागर्दी सारी। इसी पैसे से तुम लंदन में बैठे हैं, तुम्हारे बड़े भाई इतने साल से कहां से आया पैसा सारा? बैठे यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के कश्मीर दिखाया और लोगों को भड़काया, वोट ली, कश्मीर वोट, आप कुर्सी पे बैठे रहे। लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मुल्क में दहशतगर्दी एक बार फिर से सर उठा रही है और आज मस्तूंग और हंगू में होने वाले दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाकयात में कई अफराद जिंदगी से महरूम हो गए और दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अफगानिस्तान से दरअंदाजी कोशिश को नाकाम बनाया, जिसमें पाक फौज के जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सियासी मंजरनामे की अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन आमद पर उनके इस्तकबाल के लिए कारकुनान को मुतहर्रिक किया जा रहा है, और दूसरी जानिब निगरां वजीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहना है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर उनकी गिरफ्तारी के हवाले से वजारत कानून से राय तलब की है और कानून के मुताबिक जो मामलात हैं वो आगे बढ़ाए जाएंगे।